हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, मैं जो कंटेंट अपलोड करने वाली हूँ वो यूजफुल हो पाएगा बीएससी मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, आईआईटी जैम और मेनी अदर टीचिंग कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो बने रहे, स्टे ट्यून विद मी। स्टूडेंट, हमने मेरे प्रीवियस लेक्चर में सीखा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट वाली जो इक्वेशंस होती है उनको सॉल्व करने के लिए दो मेथड सीखे थे, चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और नॉर्मल फॉर्म। आज हम जो सीखने वाले हैं स्टूडेंट वो है कंप्लीट सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ ए नॉन सॉल्यूशन। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट में आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है, d2y over dx square plus p dy over dx plus q dot y equal to r, where p q and r are the function of x। यहाँ पे p q r क्या है? फंक्शन ऑफ x है, यानी वेरिएबल कोफिशिएंट है। इसका मेथड नंबर 3 सीख रहे हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ नॉन सॉल्यूशन। तो स्टेप नंबर 1 में जैसा कि आप एज यूजुअल कहते हैं, हमें क्या करना है, हमको गिवन इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखने की ट्राई करनी है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की ट्राई करनी है। इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म 1 के अंदर लिखने का ट्राई करना है स्टूडेंट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 में आपको पता है स्टूडेंट कि जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो कोएफिशिएंट होता है स्टूडेंट वो क्या होता है? उसका कोएफिशिएंट हमारे पास 1 होता है, हमें 1 बनाने की कोशिश करनी है। स्टेप नंबर 2 पे जाएँगे, हम कंप्लीट सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे। लेट y इक्वल u डॉट v बी द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन वेयर u इज ए पार्ट ऑफ सी एफ। अब ये u क्या होता है? हमारा पार्ट ऑफ सी एफ है। u को कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए हमारे पास दो रूल होते हैं स्टूडेंट। पहला रूल है, इफ अगर हमारे पास एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू का वैल्यू जीरो आ गया तो स्टूडेंट ई की पावर एम एक्स विल बी द वन पार्ट ऑफ सी एफ। ई की पावर एम एक्स आपका क्या होगा? वन पार्ट ऑफ द सी एफ होगा। और अगर हमारे पास एम इंटू एम माइनस वन प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू पास x की पावर m विल बी द वन पार्ट ऑफ सी एफ। हमारे पास x की पावर m क्या होगा? वन पार्ट ऑफ द सी एफ होगा। स्टेप नंबर 4 के अंदर हम dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, u का वैल्यू यहाँ रखने के बाद। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी इक्वेशन होती है, अगर हम ये सब्सटीट्यूशन यूज करते हैं y इज इक्वल टू यू डॉट वी से इनकी वैल्यूज निकाल के, तो हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाती है, d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस टू बाई यू डी यू बाई डी एक्स dv by dx इज इक्वल टू आर बाई यू फॉर्म में। यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करते हैं स्टेप नंबर 5 में जाके, dv by dx को p मान लेते हैं। तो स्टूडेंट, आपकी इक्वेशन कैसी में इक्वेशन में रिड्यूस हो जाती है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में रिड्यूस हो जाती है। उसका सोल्यूशन हमें करना आता है। तो उसके सोल्यूशन से हम v ऑब्टेन करेंगे, वापस से रिवर्स आपके कंप्लीट सोल्यूशन में u डॉट v की वैल्यू रखेंगे और हमें फाइनल सोल्यूशन स्टूडेंट मिल जाता है। स्टूडेंट, इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो मेरे पास एग्जाम्पल है वो आपका ये है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉट एक्स डी वाई ओ डी एक्स माइनस वन माइनस कॉट एक्स वाई इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स साइन एक्स। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये ऑलरेडी जो इक्वेशन दी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 में ही है और विथ वेरिएबल कोफिशिएंट है। और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसको डायरेक्ट हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं। ये आपका p का वैल्यू है, ये आपका q का वैल्यू है और ये आपका r का वैल्यू है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं p का जो वैल्यू है हमारा माइनस का कॉट x है और q का वैल्यू है माइनस का 1 माइनस कॉट x। सो स्टूडेंट, हम देख पा रहे हैं अगर हम 1 प्लस p प्लस q करते हैं तो उसका वैल्यू कितना हो रहा है? 0 हो रहा है, क्योंकि अगर आपने यहाँ 1 ऐड कर लिया ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे और ऐड करने पर 0 आ रहा है। तो स्टूडेंट, आपका फॉर्मूला कौन सा यूज में आया है? एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल टू 0 में अगर हम m की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर ले तो हमारी ये जो फॉर्म है वो बन रही है, 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0 हो रहा है। ये जब 0 होता है तो आपका सी एफ का पार्ट क्या रहता है? ई की पावर एम एक्स। यहाँ पर m का वैल्यू 1 हो गया है, सो ई की पावर x विल बी द वन पार्ट ऑफ द सी एफ। ई की पावर x हमारा क्या होगा? वन पार्ट ऑफ सी एफ या u का वैल्यू होगा, यही आपका u है। ओके, तो देन हमें कंप्लीट सॉल्यूशन कंसीडर करना रहता है। लेट जो हमारा y का वैल्यू है वो क्या ले लेते हैं? u डॉट v बी द कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी u डॉट v या e की पावर x है आपका u और डॉट v बी द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। आफ्टर दैट आपको dy ओवर dx फाइंड आउट करना है, इससे dy ओवर dx
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव निकालना है। ई की पर एक्स का किया डिफरेंशिएशन, ई की पर एक्स एज इट इज, डॉट वी भी एज इट इज। देन नेक्स्ट टाइम हम किसका करेंगे, v का कर लेंगे dv ओवर dx, और ऐसे डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट किया स्टूडेंट। यहाँ पर e की पर x एज इट इज, v का हो गया dv बाई डी एक्स, और दूसरी बार में हमने e की पर x का कर लिया, e की पर x और v एज इट इज, और यहाँ पे भी e की पर x का किया, e की पर x dv ओवर dx, और दूसरी बार में हम dv ओवर dx का कर लेंगे डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से भी अगर हम सिंप्लीफाई करके x बाहर ले सकते हैं और dv बाय dx, और यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई किया, e की पर x बाहर, और ये फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं, डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ये वाली फर्स्ट टर्म, और ये 2dv ओवर dx बन जाएगा, 2dv ओवर dx एंड प्लस v, e की पावर x सब में से कॉमन निकाल लिया। ये जो इक्वेशंस आपकी y और यूजिंग द वैल्यू ऑफ y dy over dx and d2y over dx squared in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इनकी वैल्यू को यूज कर लेते हैं, तो हमारी जो इक्वेशन है यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम जो इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं, डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस 2 बाई यू डी यू बाई डी एक्स टू बी टाइम्स विद dv बाई डी एक्स इक्वल टू r बाई u। ये इक्वेशन आती है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं वैल्यूज रख रही हूँ डायरेक्टली, अगर आप इनको रखेंगे तब भी यही वैल्यूज आएगी सॉल्व करके, डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर, p का वैल्यू था स्टूडेंट हमारा माइनस का cot x एंड 2 बाई u, 2 बाई e की पावर x, एंड u का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, दैट इज e रेज टू द पावर x dv ओवर dx, एंड r का वैल्यू था स्टूडेंट हमारे पास e की पावर x sin x, और टू बी डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर x। सो यहाँ पे e की पावर x से e की पावर x कैंसिल, यहाँ पे भी e की पावर x से e की पावर x कैंसिल। हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, लेट dv बाई डी एक्स को हम कंसीडर कर लेते हैं p, तो हमारी इक्वेशन जो हो जाती है, इसका डबल डेरिवेटिव बन जाएगा, डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा dp बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट हमारी जो इक्वेशन आ गई dp बाई डी एक्स प्लस 2 माइनस कॉट एक्स डॉट p इक्वल टू साइन एक्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री में रिड्यूस हो जा चुकी है हमारी इक्वेशन। सो आपको पता है यहाँ पर ऑलरेडी कोफिशिएंट 1 दे रखा है, e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, दैट इट मींस 2 माइनस cot x dx, दैट विल बी इक्वल टू e रेज टू द पावर 2 का 2x हो गया, और cot x का log साइन एक्स हो जाएगा आपका, और e की पावर में है सारी चीजें, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर हमने पावर में सेपरेट कर लिया, माइनस लॉग साइन एक्स इधर कर लेते हैं, e की पावर लॉग ऑफ साइन एक्स की पावर माइनस 1, लॉग ई 1 होता है स्टूडेंट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e की पावर 2x अपॉन साइन एक्स। देन हम सॉल्यूशन लिखेंगे, एलडीई का सॉल्यूशन होगा p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू, क्यू का वैल्यू है हमारे पास साइन एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 2x अपॉन साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। इसको स्टूडेंट हम सिंप्लीफाई करेंगे सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर मैंने क्या किया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपका ऑलरेडी था वो तो हमें पुट करना ही है, e की पर 2x अपॉन साइन एक्स, और यहाँ साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, e की पर 2x का इंटीग्रेशन 2x बाय 2 हो जाएगा प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा, और यहाँ से अगर आपने डिवाइड कर लिया, p वुड बी इक्वल टू e की पर 2x का डिवाइड 1 बाय 2 इंटू साइन एक्स प्लस सी अपॉन e की पर 2x इंटू साइन एक्स, ये p का वैल्यू है स्टूडेंट। इसको इंटीग्रेट करके हम वैल्यू ऑब्टेन करेंगे माइनस 2x साइन एक्स, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हम v का वैल्यू ऑब्टेन कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx प्लस c
इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस 2x साइन x dx। स्टूडेंट यहाँ पे जो है अब आपको इंटीग्रेट कर लेना है। माइनस का हाफ ऑफ साइन का इंटीग्रेशन होता है cos x हो जाएगा और यहाँ से v का वैल्यू मिलेगा प्लस c। यहाँ पर स्टूडेंट मैं फॉर्मूला यूज कर रही हूँ e की पावर ax इंटीग्रेशन ऑफ साइन बी एक्स डी एक्स का। यहाँ इसको मैं इधर की तरफ लिख लेती हूँ। e की पावर ax साइन बी एक्स डी एक्स का फॉर्मूला रहता है e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स के इक्वल। सो स्टूडेंट इस फॉर्मूले को यूज करके हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे a का वैल्यू आपका -2 है और b का वैल्यू 1 है। सो a की पावर -2x upon 2 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर दैट इज 5 एंड टू बी टाइम्स विद a आपका -2 था और साइन x एंड b का वैल्यू +1 है और सेंटर पे माइनस आता है माइनस cos x एंड दैट इज योर वैल्यू ऑफ v। अब आपका टोटल सोल्यूशन y इज इक्वल टू यू डॉट वी से दिया जाएगा। इसको टाइम्स करना है आपने e की पावर x के साथ में। e की पावर x आपका वन पार्ट ऑफ द CF था cos x प्लस c बाय 5 e की पावर -2x और यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं स्मॉल ब्रैकेट में -2 साइन x माइनस cos x। दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट d2y over dx स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dy over dx प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। सो स्टूडेंट ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। ये आपका p का वैल्यू है और ये आपका q का वैल्यू है और दिस इज योर r। सो यहाँ देख पा रहे हैं अगर आप फॉर्मूला यूज करते हैं mm-1 प्लस pmx प्लस qx स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें m का वैल्यू अगर स्टूडेंट हम 1 रख लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है px प्लस qx स्क्वायर का वैल्यू देखते हैं क्या बनता है p इंटू एक्स दैट इज माइनस का एक्स क्यूब और q आपका x है और उसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। सो ये जब होता है तब आपका x की पावर m विल बी द वन पार्ट ऑफ द CF। तो यहाँ पर आपके जो हो रहा है यानी x की पावर 1 विल बी वन पार्ट ऑफ CF। हमको CF का एक पार्ट पता चल गया u का वैल्यू ये है। अब हमें कंप्लीट सॉल्यूशन कंसीडर करना है। कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू यू डॉट वी होता है x डॉट वी बी द कंप्लीट सॉल्यूशन। नाउ वी यूज द value of y dy over dx and d2y over dx square इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन में हम इनकी वैल्यू निकालते हैं और रखते हैं तो आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस 2 बाई यू डी यू बाई डी एक्स एंड टू बी टाइम्स विद डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू आर बाई यू। सो स्टूडेंट डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी का वैल्यू था स्टूडेंट हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर 2 बाई यू यू का वैल्यू एक्स है एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 बन गया डीवी बाई डी एक्स और आर का वैल्यू स्टूडेंट हमारा था एक्स। सो एक्स अपॉन एक्स दैट वुड बी 1 हियर। सो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है इक्वेशन वो इस फॉर्म में आ जाती है डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स डीवी ओवर डी एक्स इक्वल टू 1। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमें कंसीडर करना है डीवी बाई डी एक्स को p कंसीडर करेंगे। p कंसीडर करने पर स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाता है dp बाई डी एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स डीवी बाई डी एक्स को हमने p कंसीडर किया है इक्वल 1। ये इक्वेशन कैसी हो गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री बन गई है। देन हम कंसीडर करेंगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना।
e raised to the power integration of x square plus 2 by x dx e raised to the power माइनस एक्स क्यूब बाय 3 और 2 बाय एक्स का 2 log एक्स हो जाएगा। सेपरेट कर लेते हैं पावर में, ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 ई रेस टू दी पावर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर कर लेते हैं पावर से। सो लॉग ई यहाँ बने 1 बनेगा, एक्स स्क्वायर टू बी टाइम्स विद ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स क्यूब बाई 3। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आफ्टर द फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हमारा सोल्यूशन 3 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल Q1 था इंटू एक्स स्क्वायर ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 dx प्लस सी। स्टूडेंट इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें सब्सटीट्यूशन पुट करना पड़ेगा। एक्स क्यूब को कुछ एक्स क्यूब बाई 3 को कुछ पुट कर लेते हैं। लेट एक्स क्यूब बाई 3 इक्वल टू टी पुट कर ले हम, उससे 3x स्क्वायर बाई 3 dx इज इक्वल टू dt बनेगा। 3 से 3 कट, एक्स स्क्वायर dx ये आपका दोनों मिलके क्या बना लेंगे, dt बना लेंगे। सो p इंटू एक्स स्क्वायर ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स क्यूब बाई 3। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको इनको भी टी की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, या आप इसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही रहने दें ताकि हम लास्ट में वापस वैल्यू रख लेंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन में आपके पास क्या बन जाता है, dt and e raised to the power minus t plus c इंटीग्रेट कर लेना है। तो दैट वुड बी इक्वल टू माइनस e raised to the power माइनस t। दैट वुड बी, अगेन मैंने x की टर्म में लिख लिया है सबको। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो था हमारा स्टूडेंट वो था एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स क्यूब बाई 3। यहाँ से हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। p को हमने कंसीडर किया था dv बाई dx के इक्वल, और डिवाइड करेंगे यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स क्यूब का और एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे बचता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर टू बी टाइम्स विद e की पावर एक्स क्यूब बाय 3 पॉजिटिव पावर में ले लिया। सो ये dv बाई dx का वैल्यू है। स्टूडेंट इसको इंटीग्रेट करेंगे और हम v का वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। v वुड बी इक्वल टू dv, आप इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लें, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस c कांस्टेंट बाहर जा सकता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स क्यूब बाय 3 dx। so integration, after the integration what we are getting here, x की पावर माइनस 2 प्लस 1 एंड माइनस 2 प्लस 1 v हो जाएगा। और सेकेंड इंटीग्रेशन को हम एज इट इज रहने देते हैं, e की पावर एक्स क्यूब बाय 3 plus c1 will be the another constant of integration here। so v इक्वल हो जाता है माइनस 1 एंड माइनस माइनस प्लस 1, और x की पावर माइनस 1 बटा डिनोमिनेटर में ले लिया उसको, इंटू सॉरी यहाँ पे dx है स्टूडेंट, और e की पावर एक्स क्यूब बाई 3 dx प्लस c1। y इज इक्वल टू u डॉट v वॉज द कंप्लीट सोल्यूशन, यानी हम u की वैल्यू क्या थी, x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। सो दैट वुड बी y की वैल्यू होगी आपकी डायरेक्टली x बाई एक्स सी एक्स इंटू एक्स पावर माइनस 2 एक्स क्यूब बाई 3 dx प्लस c1 इंटू एक्स, और यू कैन सिंप्लीफाई प्लस सी एक्स एक्स पावर माइनस 2 e पावर एक्स क्यूब बाई 3 dx plus c1x। that will be your final answer student। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एंड अपने को सॉल्यूशन भी दे रखा है, यानी y इज इक्वल टू कॉट एक्स इज अ सॉल्यूशन, यानी ये पार्ट ऑफ द CF है। इसको लेके हमने u का वैल्यू सॉल्व करना है। स्टूडेंट इक्वेशन आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पूरी इक्वेशन को मैंने साइन एक्स स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया माइनस 2 बाई साइन स्क्वायर एक्स डॉट वन इक्वल जीरो। कंपेयर किया इसको स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, जो आपके सेकेंड ऑर्डर के स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ, प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू डॉट वाई इक्वल आर के साथ। आर का वैल्यू जीरो है, क्यू का वैल्यू स्टूडेंट माइनस 2 बाई साइन स्क्वायर एक्स है, और पी वाली टर्म यानी डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म नहीं है, इसलिए पी का वैल्यू जीरो है। सो यहाँ पर हमको यू का वैल्यू डायरेक्ट दे रखा है, वाई इज इक्वल टू यू डॉट वी यानी कॉट एक्स इंटू वी बी द कंप्लीट सॉल्यूशन। हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इसको कंसीडर कर लेते हैं।
And after using the values of y dy over dx and d2y over dx स्क्वायर एन वन के अंदर यूज करना है उसको, तो हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है d2v over dx स्क्वायर प्लस p प्लस 2 by u du by dx and equal to r by dv by dx along with the dv by dx equal to r by u. So d2v over dx square p का वैल्यू ऑलरेडी 0 था, 2 by u, 2 by आपका जो दिया हुआ सोल्यूशन वो है cot x, और कॉट का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स एंड डीवी बाय डीएक्स। आर का वैल्यू 0 था, दैट इज 0 हियर, और सिंप्लीफाई करें डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय कॉट का वैल्यू लिख लिया स्टूडेंट कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स एंड टू बी टाइम्स विद -1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। सो यहाँ से एक आपका साइन से साइन कैंसल हो रहा है और dv by dx equal to 0. Sin x cos x into dv by dx equal to 0. स्टूडेंट यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन है उसमें हम लेट dv by dx को अगर p कंसीडर कर लेते हैं तो दैट वुड बी dp by dx एंड इक्वल टू 2, और यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लिया है ताकि नीचे साइन 2x का फॉर्मूला बन सके, और dv by dx की वैल्यू p के इक्वल कंसीडर की है। So 2 into 2 4 upon sin 2x डॉट p dp by dx। स्टूडेंट यहाँ पे हम इजीली देख पा रहे हैं इक्वेशन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व हो सक रही है, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड को यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने dp के नीचे p को ले लिया और इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों तरफ को, और यहाँ पे हो जाता है dx 4 अपॉन साइन 2x या 4 इंटीग्रेशन ऑफ cosec 2x, और यहाँ पर इंटीग्रेशन में स्टूडेंट आपका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाता है 4, इंटीग्रेट कर देना है हम, एंड आफ्टर द इंटीग्रेशन व्हाट वी आर गेटिंग हियर log of p equal to 4 इंटीग्रेशन ऑफ cosec 2x dx प्लस c1 हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे आपका cosec का होता है log tan x by 2, लेकिन यहाँ पर 2x आ रहा है तो 2x by 2 हो जाएगा, और 2x का 2 जो स्टूडेंट डिवाइड में लगना है यहाँ पे ये एंगल है, और प्लस c1 लॉग c1 ही ऐड कर लेते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दोनों तरफ लॉग आ रही है तो कैंसिल करने में हमें आसानी रहेगी, इसलिए 2 log tan x प्लस log c1 एंड इक्वल टू log p, और सिंप्लीफाई किया फर्दर सिंप्लीफिकेशन, बाय द फर्दर सिंप्लीफिकेशन व्हाट वी आर गेटिंग हियर 2 पावर में ले लिया तो tan स्क्वायर x इंटू c1 हो जाएगा लॉग में, और यहाँ पे log p, और log दोनों तरफ कैंसिल, p का वैल्यू tan स्क्वायर x इंटू c1, p हमने माना था dv ओवर dx को, सो tan स्क्वायर x इंटू c1 के इक्वल, और dv का वैल्यू tan स्क्वायर एक्स को मैंने लिख लिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 आइडेंटिटी लगा के, और इंटीग्रेट कर लेंगे dx, और आपका जो साथ में चल रहा था c1 वो यहाँ लिख दिया मैंने, और एक बार और इंटीग्रेट करना है b इक्वल हो जाएगा c1 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन स्टूडेंट होता है tan x माइनस c1 x प्लस c2 अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड किया है y इज इक्वल टू u डॉट v यानी cot x इंटू
वी विल बी द कंप्लीट सॉल्यूशन। सो यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन लिख लेते हैं, इसको कॉट एक्स से टाइम्स करना है, C1 tan x माइनस C1 x प्लस C2 कॉट x। स्टूडेंट ये आपका फाइनल सॉल्यूशन रहेगा। मुझे लगता है मेरे समझाने का प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।